बोतल से दूध पीने वाली बहू। कोई कमी नहीं है आपकी बेटी में। अरे ईश्वर आज के समय में भी इतने गुण किसी में डालता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे अपनी बेटी की वो वाली कमी तो बता दो इन लोगों को। कौन सी कमी जी? मैं तो मान ही नहीं सकती कि इतनी सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की में कोई कमी भी हो सकती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सुन तो लीजिए। वो क्या है ना, मेरी बेटी को दूध का शौक है। हाँ, तो हम तो घर के दरवाजे पर भैंस गाय जो बोले बहू बांध देंगे, पीती रहे सारा दिन दूध। अरे हमारे पड़ोसन की बहू, वो तो शराब की शौकीन है, लेकिन फिर भी झेल रहे हैं। अरे हमारी बहू को तो दूध का शौक है, और दूध तो स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। क्या आप वीडियोस बनाते बनाते थक गए हो पर लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स नहीं आते? तो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मौज ऐप ने अभी एक नया मौज फॉर क्रिएटर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके बारे में अभी भी ज्यादा लोग जानते नहीं। और अभी अगर आप उस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो आपके व्यूज और फॉलोअर्स तो गारंटीड बढ़ेंगे ही साथ आपको 20,000 तक हर महीने अर्न करने का मौका भी मिलेगा। और यही नहीं, आपको मौज की तरफ से एक बड़ी मिलेगा जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और जैसे जैसे आप फेमस होते जाएंगे, आपको बड़े बड़े क्रिएटर्स से मिलने का मौका भी मिलेगा, और मौज के बड़े बड़े इवेंट्स में जाने का इन्विटेशन भी। अब सोच रहे होंगे कि अप्लाई कैसे करना है, तो पहले आपको गूगल पे जाके मौज फॉर क्रिएटर्स सर्च करना है। फिर आपको फर्स्ट लिंक जो दिखेगी वो इसकी साइट है, वहां जाना है और अप्लाई बटन पे क्लिक करके अपना नाम और फोन नंबर डालना है। और अगर आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है तो उसका यूजर नेम डाल दो और बस अप्लाई पे क्लिक कर दो। और फिर आपको मौज की टीम खुद कॉल करेगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उस पे क्लिक करो और अप्लाई कर दो। तो सोच क्या रहे हो, मौज बना हिट हो जा। तो बात पक्की, मैं पंडित जी से सारी बात कर लूंगा और शादी की डेट बता दूंगा। चलिए माँ पापा, बाय। सभी वहां से चले जाते हैं, ये सुने बिना कि लड़की में क्या कमी है। अब उन लोगों ने तो नहीं सुना, पर आप तो सुन लीजिए। उफ, कितनी देर से बैठी थी, पैर दर्द हो गए। लाओ माँ, दूध दो मेरी बोतल में। बस थोड़ी देर में ही वो दूध की बोतल में दूध लेकर दूध पीने लगती है। अरे इतने अच्छे घर से रिश्ता पक्का हुआ है, छोड़ देना बेटा बोतल में दूध पीना, समझी? ना माँ, शादी नहीं करूंगी वो चलेगा, लेकिन बोतल में दूध पीना नहीं छोड़ सकती मैं, आप समझी? हे भगवान, बेटी जिसकी शादी होने वाली है वो बोतल से दूध पीती है। अब क्या होगा शादी के बाद? बहू, एक बात समझ में नहीं आई, तू थोड़ी थोड़ी देर में ग्लास में दूध डालकर कमरे में क्यों चली जाती है? माँ जी, वो मैं कमरे में अकेले में दूध पीती हूँ ना। वो क्या है ना, हमारे पंडित जी ने कहा है कि मुझे दूध पीते हुए कोई नहीं देख सकता, वरना क्या बहू है? वरना क्या? अरे हम लोगों के बीच बैठकर खाया पिया कर, तू हमारी बेटी है। वो क्या है ना माँ जी, मुझे किसी ने दूध पीते देख लिया तो मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, ऐसा कहा था उस पंडित ने। अब फिर भी आप कहती हैं तो मैं बैठकर पी लेती हूँ, लेकिन सास डर जाती है। नहीं, राकेश मेरा इकलौता बेटा है और उसकी पुश्त आगे नहीं बढ़ेगी तो। अरे ना बेटा, जाकर कमरे में दूध पी ले तू। हाँ, बहू को क्या चाहिए, बस वो कमरे में जाती है, दूध को डालती है बोतल में और फिर अब तो कोई भी मुझे पूरे जीवन में दूध पीते देख ही नहीं सकता। फिर एक दिन, अरे बीवी जी, ये बहू के कमरे में बच्चों के दूध की बोतल की निप्पल मिली है। क्या बात है, खुशखबरी है क्या? है दादी बन रही हैं क्या आप? दूध की बोतल का निप्पल? अरे नहीं, मैं तो दादी नहीं बन रही। बहू ने तो कुछ बताया नहीं, अभी मायके गई है, आती है तो बात करती हूँ। शाम को बहू आती है। क्या हो गया माँ जी? मुझे देखकर बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप। अरे बैठ जा बहू, और ये इतना सारा सामान क्यों है? क्या बात है, शॉपिंग शुरू कर दी और सास को बताया भी नहीं है? पगली। क्या नहीं बताया माँ जी? ये तो मैंने कुछ घर का सामान, लेकिन ये क्या,
इतनी देर में ही एक दूध की बोतल बहू के शॉपिंग बैग से गिर जाती है। ये कैसे आ गया? मैं भी खरीदा करती थी बहू। है क्या माँ जी, आप भी? आपने बताया नहीं? अरे क्या नहीं बताया, अरे तेरा पति होने वाला था तो मैं भी ये सब खरीद कर रखती थी और देखती थी। मतलब माँ जी, मैं समझी नहीं। अरे भोली बनने का नाटक कर रही है, मैं दादी बनने वाली हूँ ना, और तू माँ। क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर ये दूध की बोतल क्यों है? अरे सब ठीक है। बहू डर जाती है, समझ जाती है कि लगता है चोरी पकड़ी गई। माँ जी वो क्या है ना, मैं इसमें सुई धागा रखने के लिए लेकर आई थी। दूध की बोतल में सुई धागा कौन डालता है बहू? मैं डालती हूँ ना माँ जी। अच्छा मैं कमरे में जा रही हूँ, वो क्या है ना, दूध पीने का वक्त हो गया है। बहू कमरे में जाती है और दूध की बोतल में जल्दी से दूध पीती है और फिर आज तो पकड़ी जाती, शुक्र है कि बच गई। लेकिन कब तक? अरे भाई, बड़े से बड़ा राज भी एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। फिर एक रोज। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे बोतल में कौन दूध पीता है? चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? कि तुम बोतल में दूध पीती हो? अरे यार, सोचो कैसा लगेगा जब हमारा बच्चा होगा। तुम तो उसकी बोतल छीनकर खुद दूध पी जाओगी। दिमाग खराब मत करो, क्या बकवास कर रहे हो? आदत है, छूट जाएगी धीरे धीरे। और हाँ, किसी को कुछ बताने की हिम्मत ना करना। हाँ, आदत छूटनी होती ना तो बचपन में ही छूट जाती, शादी के बाद भी। अरे बता तो देते तेरे घर वाले। दोनों मियाँ बीवी लड़ ही रहे होते हैं कि सास आ जाती है। अरे क्यों चिल्ला रहा है मेरी बहू पर? क्या हो गया बहू? बहू तो सास को देखते ही बोतल छुपा देती है। अरे क्या छुपा रही है, रहने देना। सास ये बोलकर पलट ही रही होती है कि अरे माँ रुक, देख कर जाना कि क्या छुपा रही है। नहीं नहीं, अरे जब बहू को दिखाना होगा तो खुद दिखा देगी, क्यों बेटा? बहू सास का विश्वास देखकर रोने लगती है। अरे क्या हो गया बेटा? मैं तो अरे रो मत, रहने दे माँ, तू जा, मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ, तुम दोनों के बीच की बात है, मैं चली। सास जाने ही वाली होती है कि बहू उन्हें रोक लेती है। माँ जी रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम तो रहने दो, तुम नहीं कह पाओगी। अरे कोई बात नहीं ना बेटा, मुझे नहीं सुनना। बहू सास के सामने दूध की बोतल रख देती है। ये क्या है बहू? बताओ क्या है, और तुम इससे क्या करती हो? माँ जी मेरे अंदर ना एक कमी है, या यूं कहे कि बुरी आदत है। मैं दूध की बोतल से ही दूध पीना पसंद करती हूँ। क्या बोल रही है बहू? ये सास चुप हो जाती है। क्या हो गया माँ? शॉक्ड हो गई ना? देख ले माँ, कितने छुपे लोग हैं, अपनी बेटी की कमी को छुपा कर रखा। बहू पति की बात पर रोने लगती है। अरे तू रो क्यों रही है? वैसे भी तेरे माँ बाप ने तो हम लोगों को कई बार बताने की कोशिश की थी। वो तो हम थे जो तेरे जैसी हीरा बहू लेने के चक्कर में कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे। कोई बात नहीं बहू, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तेरी ये आदत मैं छुड़वाऊंगी। वो कहते हैं ना, जिसका कोई इलाज नहीं होता उसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, वो है सास का डंडा। बहू सास के गले लग जाती है। तेरे जैसी बीवी तो मेरे नालायक बेटे को कभी ना मिलती।